हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेजी स्टडी जोन। अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली पेपर वन, और आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि कौन सी बुक्स एक्चुअली में लेनी चाहिए, यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या बुक से पढ़ना चाहिए, डेली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट कैसे क्वालिफाई करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप अभी जीरो लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो तब भी ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे सिर्फ टॉपर्स क्वालिफाई करते हैं। सही स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी और टारगेटेड प्रिपरेशन से सीटेट कंफर्टेबली आपका क्रैक किया जा सकता है। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ बुक्स प्लस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्लस डेली अप्रोच शेयर करूंगा और बेसिकली इन सब चीजों पे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। सीटेट में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस। सीटेट के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो 1 to 5 क्लास के लिए होता है और पेपर 2 जो है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। आज की वीडियो स्पेसिफिकली पेपर 1 के कैंडिडेट्स के लिए है और पेपर 1 में 5 सेक्शंस होते हैं, जैसा कि हमें पता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का और लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, इन्वायरमेंटल जो स्टडीज है वो 30 नंबर का, यानी हर सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सबसे पहला सेक्शन है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और ऑनेस्टली ये जो सेक्शन है सीटेट का गेम चेंजर एक तरह से है। गेम चेंजर का मतलब ये आपकी पूरी की पूरी स्कोर कार्ड को बदल के रख सकता है। यहाँ कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। थ्योरिस्ट जैसे पियाजे हो गए, व्यगोस्की का हो गया, कोलबर्ग, गार्डनर, इनके थ्योरीज को सिर्फ रटना नहीं है, ये समझना है कि एग्जाम में उन कंसेप्ट्स को रियल क्लासरूम सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया जाता है। और बुक्स रिकमेंडेशन की बात करूं तो ओसवाल की एक सीटेट पेपर 1 गाइड या फिर अरिहंत का भी आप सीटेट का गाइड साथ ही इसके साथ पीवाईक्यू को जरूर आप साथ में रखें, क्योंकि सीटेट में सीडीपी का पैटर्न काफी हद तक रिपीटेटिव होता है। लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश ये या सेक्शंस बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एक तरह से, और एग्जाम के बाद रियलाइज होता है कि स्कोर यहीं पर कम हो गया है। मेरी एडवाइस होगी कि रोज 20 से 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। ग्रामर, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी, एरर डिटेक्शन, इन सब पर रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी टाइम देंगे इन सभी पर्टिकुलर सेक्शंस पे, तो ये सेक्शन आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस बन सकते हैं। मैथमेटिक्स से सीटेट पेपर 1 की जो मैथ्स स्कूल लेवल की होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कंसेप्ट में नहीं होता, क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में होती है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जो प्रेजेंटेशन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सिर्फ वीडियोस देखने से मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगा। बुक्स रिकमेंडेशन की बात करें अगर हम मैथ्स के लिए, तो मैंने ये बुक से प्रिपेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका कंटेंट रिलेवेंट है, पीवाईक्यू फ्रेंडली है। एक ओसवाल की सीटेट गाइड और दूसरा कोई पीवाईक्यू का आप प्रैक्टिस बुक मॉक भी ले सकते हो, और यूट्यूब का यूज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए करना। लेकिन प्रिपरेशन का मेजर पार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस, अभी एग्जाम में टाइम है, आप कर सकते हो। अब आते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस पर। ईवीएस को लोग लास्ट में पढ़ते हैं कि पहले हम सब कुछ कर लेंगे उसके बाद, लेकिन सीटेट में ये भी 30 मार्क्स का सेक्शन है। यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स, क्लासरूम सिचुएशंस, पेडागोजिकल अप्रोचेज, और जो बुक रिकमेंडेशन इसमें भी है, तो वो ओसवाल का सीटेट गाइड आपके लिए ये काम करेगी। एडिशनली एनसीईआरटी का क्लास 3 to 5 का ईवीएस सेलेक्टिव रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेलेक्टिव स्टडी करना है, अदरवाइज बोर्डम फील करोगे आप। इजली आपके 24 to 26 मार्क्स आ जाएंगे पर्टिकुलर इस ईवीएस में, और पीवाईक्यू यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, पीवाईक्यूज। अगर आप मुझसे पूछें कि सीटेट प्रिपरेशन में सबसे अंडर वैल्यूड चीज क्या है, तो मेरा आंसर होगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपकी वीक एरियाज कहां पे हैं, और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। इसलिए पीवाईक्यूज को एग्जाम से 1 हफ्ता पहले रिवाइज करने वाली चीज मत समझना, उसको रेगुलर लेना, उसे अपनी डेली प्रिपरेशन का पार्ट बनाना। अब सवाल आता है कि यूट्यूब या बुक्स।
और मेरा आंसर होगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर किसी टॉपिक में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो यूट्यूब वीडियोस आपके लिए आप उसके लिए देख सकते हो, लेकिन पूरी प्रिपरेशन सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट मत रखना, क्योंकि कभी कभी इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड हो जाता है, तरह तरह से बिखरा हुआ आपको मिलेगा। बुक्स आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन देता है एक तरह से एक जगह पे, और टाइम भी बचता है उसमें। इसलिए कंसेप्ट से यूट्यूब से, रिवीजन प्रैक्टिस बुक से और पीवाईक्यू से, और ये बैलेंस अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव रहेगा तुम लोगों के सीटेट के सितंबर 2026 के एग्जाम के लिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखना। सीटेट प्रिपरेशन में मैजिक टाइम टेबल कुछ नहीं होता, परफेक्ट रूटीन भी ऑब्वियसली नहीं होता। जो चीज काम करती है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी स्मार्ट वर्क। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रोज क्वेश्चंस लगाना है और रेगुलर रिवीजन करना है। जो भी पढ़े हो रेगुलर रिवीजन करना है। 3 घंटे पढ़ते हो या 5 घंटे पढ़ते हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कंटिन्यूटी, 1 घंटा ही पढ़ो, कंटिन्यूटी बना करके पढ़ो। और अगर आप सितंबर 2026 का सीटेट टारगेट कर रहे हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन होगा, क्योंकि लास्ट के 15-20 दिन में सीटेट क्रैक नहीं होगा। कहते हैं 13% और 15% रिजल्ट जाता है। कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली प्रिपरेशन से ही आएगा। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि सीटेट पेपर 1 का कौन सा सेक्शन आपको सबसे चैलेंजिंग लगता है। या वो सीडीपी है, या वो लैंग्वेज है, या वो मैथ्स है, ईवीएस है, या और जो लैंग्वेज 2 है। अगर आप चाहते हो कि मैं सीटेट पेपर 2 पे भी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेकर के आऊं, तो स्पेशली एसएसटी और मैथ्स और साइंस कैंडिडेट्स के लिए, तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 45 प्लस स्कोर 60 में से कैसे टारगेट किया जा सकता है, तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट्स जरूर मेंशन करना। पेपर 2 जो एसएसटी का या पेपर 2 जो मैथ्स और साइंस का है उसके बारे में आप लिखना कि साइंस और मैथ्स या एसएसटी, जिस सब्जेक्ट्स के कमेंट ज्यादा होंगे उस पर नेक्स्ट डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो मैं जरूर लेकर के आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप सीटेट, DSSB और गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्रेजी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप बिलीविंग ऑन योरसेल्फ। जय हिंद।